So students, today we'll continue with the states of matter chapter. In our previous lecture, what we discussed about the intermolecular forces of attraction. वहाँ हमने देखो डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ऑल्दो उसमें अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन दोनों ही इंक्लूड होंगी। अब देखो हमने डिस्कस कर चुके थे कि जो सॉलिड होगा उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, जो लिक्विड होगा वो इंटरमीडिएट होगा और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होगा। ठीक, ये हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने कल डिस्कस किया था वेरियस टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। सबसे पहले डिस्कस किया था डिस्पर्जन और वंडर डिस्पर्जन और इंस्टेंटेनियस, या फिर क्या कहा था हमने वहाँ पर, इंस्टेंटेनियस डिस्पर्जन या लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड वाज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड वाज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और अब यहाँ लास्ट इसको इकट्ठा करते हैं। उन तीनों को हम अगर इकट्ठा बोलें तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। व्हाट वी कैन से वंडर वॉल, ये वंडर वॉल VANDERWAAL, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम इन तीनों को कलेक्टिवली बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या हुआ, अगर तो इलेक्ट्रॉन्स की कहीं पर इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स इलेक्ट्रॉन या तो लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं या शेयर हो रहे हैं, तो वो क्या हो गए आपके मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। बट अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है तो उसे क्या बोलेंगे हम, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये हम कल डिस्कस कर चुके थे और ये आपको आगे +2 में और +1 में बहुत काम आएगा फैक्टर कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज और सरफेस एरिया, साइज और सरफेस एरिया। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज या सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। और कल हमने इसका एग्जांपल भी किया था, जिसे हमने क्या कहा था, अगर आपको मान लो Cl2 और I2 ये दो गैसेस हैं, इन्हें कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो I2 को लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान होगा, क्योंकि देखो Cl2 मान लो ये है, ये Cl2, तो ये Cl2 के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये I2 का मान लो मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, तो इनके बीच में क्या होगा, वंडर वॉल स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से इसको आप इजीली लिक्विड या गैस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम द गैसेस। ठीक, तो चलो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे। H बॉन्ड, ऑल्दो वो हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, बट दोबारा से चलो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट बॉन्ड, H बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या रहेगी H बॉन्ड के बनने की। H बॉन्ड कब बनता है, देखो जब हाइड्रोजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मीन्स व्हेन द हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो कौन कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस 3 ही लेने हैं। व्हेन द हाइड्रोजन मेक्स अ बॉन्ड विद द फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लाइक highly electronegative element, because all these 3 are, it is a top first, टॉप सेकंड, टॉप थर्ड, ये तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, उससे कम ऑक्सीजन की और उससे कम नाइट्रोजन की। और इनके बीच में जो बॉन्ड बने, आइदर H और F के बीच में, या O और H के बीच में, या H और N के बीच में, देखो इसको हम बोलते हैं क्या है, H बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जरा ध्यान रखना H बॉन्ड को हमेशा हम डॉट से ही शो करते हैं, इट इज ऑलवेज शोन एज अ डॉट। अब देखो आप कहोगे कि यहाँ जरा दोबारा आपको मैं करवा रहा हूँ ये कि H बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से अलग होता है। एक्चुअल में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, H बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ट्रांसफर नहीं है। जरा भी सपोज करता हूं कैसे मैं आपको, देखो जैसे वाटर है,
अब वाटर में देखो इसकी बनाता हूँ पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओ की, 1 2 3 4 5 6 ओ के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन H के पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ H के पास, और इन्होंने क्या बना लिया अपना, ये दो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, ये क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड, दो कोवलेंट बॉन्ड बन गए। ये H बॉन्ड नहीं है। H बॉन्ड कैसे बनेगा, अब एक और आप वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, क्योंकि देखो H बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, इंटरमोलिक्यूलर, और जो ये O और H के बीच का जो बॉन्ड है ये कैसा है, इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रा मोलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल के बीच में, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। और ये जरा ध्यान देना, देखो अब ये वाटर का मॉलिक्यूल एक है, एक ये है, अब इस वाटर का H और इस वाटर का O, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इसे बोलते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड। और ज़रा ध्यान देना यहाँ पर जो H बॉन्ड है, H बॉन्ड इट इज स्ट्रोंगर देन, इट इज स्ट्रोंगर देन वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रोंग होगा। अब इसीलिए वाटर जो है वो आपका लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, बिकॉज जो जितनी भी आपकी मैक्सिमम गैसेस हैं उसमें क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादातर गैसेस में क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लिक्विड्स में क्या होता है, उससे स्ट्रोंग बॉन्ड H बॉन्ड, और जितना ज़्यादा H बॉन्डिंग होगी वो लिक्विड उसका मेल्टिंग सॉरी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, बिकॉज it has strong H bond, it has strong H bond। और जरा ध्यान देना, देखो यहाँ पर H bond की इसमें एक बहुत ही पर्टिकुलर और एक बहुत ही अलग सी कंडीशन होती है, वो ये कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 H bond बनाता है। देखो एक यहाँ बनाया, एक इसके नीचे आप और H bond, ये वाटर ले लोगे, इससे बना दिया H bond, एक H bond यहाँ पर ऐसे बनेगा और एक ऐसे। अब ये रहा आपके पास H और ये H, ये इसके साथ। अब देखो एक वाटर के मॉलिक्यूल ने 4 वाटर के मॉलिक्यूल से H बॉन्ड बनाया, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग, वो भी कैसे 3 डायमेंशनल 3D एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग, एंड इट इज़ द रीज़न कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। और जरा समझना यहाँ पर, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे H बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल के पास H है और दूसरे मॉलिक्यूल के पास F है, इन दोनों के बीच में जो H बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। किसी के पास H है और उसके पास दूसरे के पास O है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये इससे वीक बनेगा, और H और N के बीच जो बॉन्ड बनेगा H, ये सबसे वीक होगा। मीन्स केवल 3 ही H बॉन्ड बन सकते हैं, H और F, H और O, H और N के बीच में ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ये उससे वीक, और ये सबसे वीक H बॉन्ड। ऑल्दो ये सबसे वीक H बॉन्ड भी वंडरवॉल से स्ट्रॉन्ग होगा, H बॉन्ड हमेशा वंडरवॉल से स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसी के बेसिस पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, +2 में भी आपके पास आ सकता है ये। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जैसे जैसे H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। अब देखो HF में, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF में भी HF के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, कैसे, H बॉन्ड, कैसे, देखो ये HF ऐसे लेते जाओ आप। अब देखो ये फ्लोरीन है और दूसरा मॉलिक्यूल के पास H है, इनके बीच में क्या बन गया, H बॉन्ड, ये फ्लोरीन और ये H, ये क्या बन गया, H बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड का, कौन सा H बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में है तो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड बन गया। अब जरा थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, जो ये इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड बना है बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही बन सकता है वाटर के बीच में भी। ये वाटर का मॉलिक्यूल आ गया और यहाँ पर वाटर के बीच में भी आ गया, तो ये भी H बॉन्ड है, ये भी इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड है। तो ये बताओ कि
फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए? तो ऐसा लगता है कि HF का मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि HF में H बॉन्ड क्या है, स्ट्रोंगर है, बट यहाँ पर ये गलत है। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हाई है, जबकि H बॉन्ड किसका स्ट्रोंग है, HF का। वो क्यों? तो उसका रीज़न ये होता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसकी स्ट्रक्चर है लीनियर। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस? लीनियर स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस लीनियर स्ट्रक्चर each HF और each हाइड्रोजन फ्लोराइड इज एबल टू मेक ओनली टू H बॉन्ड। जैसे बीच वाला ये है, ये इससे बनाएगा, ये इससे, और कभी भी देखो लास्ट नहीं होता है, चलता रहेगा। यहाँ पर भी HF होगा तो ये इससे, इसने भी 2 बनाए। ईच हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल विल बी एबल टू मेक मैक्सिमम 2 H बॉन्ड्स, बट इन वाटर अभी किया हमने, ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन मेक 4 H बॉन्ड्स। It means it can make 3-dimensional extensive H bonding, because water is showing extensive H bonding. That's why water has higher boiling point as compared to the fluorine. H bond HF में ही stronger है, but water के अंदर extensive H bonding है, that's why water will show higher boiling point। ठीक, और इसके बाद देखो हम आज डिस्कस जो करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास H बॉन्डिंग का एक लास्ट पॉइंट रह गया है। देखो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, बट एक एक्सेप्शनल यहाँ इंट्रामोलिक्यूलर भी है। इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड। अब इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड कैसे बनेगा? बहुत ही पर्टिकुलर सी स्ट्रक्चर है, इसको कर लो। ये +2 में भी आपके पास एज इट इज़ यही टॉपिक आ जाएगा। H बॉन्ड का पूरा टॉपिक, पिछले वाला भी और ये भी, ये दोनों ही आपके पास +2 में बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो देखो इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड, सॉरी इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड कैसे बनेगा, इसका जो एग्जाम्पल है थोड़ा जरा देखो ध्यान देना। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है, ये आपके पास क्या है, बेंजीन, और यहाँ पर आपने लगा दिया OH को कुछ ऐसे लिखा मैंने, बेंजीन के ऊपर OH। ज़रा ध्यान देना, अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हो, ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो, इसको हम बोलते हैं फिनोल। ये आहिस्ता आहिस्ता आप याद कर लो, आगे आते रहेंगे। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो क्या बोलते हैं, फिनोल। और फिर आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन में, जैसे मान लो देखो जहाँ भी कोई पॉइंट दिया, जैसे ये पॉइंट दिया है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। इससे बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। तो ये भी बिल्कुल नेक्स्ट है, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो। ठीक, उससे बिल्कुल नेक्स्ट मीन्स ये ऑर्थो के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट उसे मेटा बोलते हैं, इसको भी मेटा बोल दिया। और जो उसके बिल्कुल सामने वाला, रेफरेंस के बिल्कुल सामने वाला, उसको बोलते हैं पैरा। ये कुछ टर्म्स अभी काम आएंगी, इसमें भी यूज होगी। तो और ये पोजीशन कौन सी, ऑर्थो, मेटा बिल्कुल सामने वाली पैरा। अब ये फिनोल था, अगर मैं यहाँ पर NO2 लगा दूँ, ठीक है, NO2, तो इसे क्या बोलते हैं, देखो NO2 को हम शो करते हैं नाइट्रो वर्ड से, क्या लिखते हैं, नाइट्रो। तो इसका नाम क्या होगा, देखो ये तो क्या हो गया, फिनोल, ये क्या हो गया, नाइट्रो, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रोफिनोल। बट नाइट्रो कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये एग्जाम्पल है इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड का। कैसे, जरा समझना। देखो इस फिनोल में ये OH और नाइट्रो के पास O है, तो फिनोल मीन्स अल्कोहल के OH का H और नाइट्रो का O, इनके बीच में H बॉन्डिंग पॉसिबल है। देखो अब जरा ध्यान देना, देखो ये अपने आप में तो पूरा एक मॉलिक्यूल है, इट इज अ कंप्लीट मॉलिक्यूल, और जो H बॉन्ड बन रहा है वो मॉलिक्यूल के बीच में ही बन रहा है, कहीं बाहर से नहीं बना, किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं बना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। किसमें बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। रख लो याद, आप काम आएगा +2 में भी। इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल
इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनता है। अब अगर मैं बनाता हूँ दूसरे और स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल मेटा, यहाँ एक कोई ले लेते हैं, पैरा ले लेते हैं मेटा, चलो मेटा ही ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये OH तो हो गया और मेटा पे लगा दो आप NO2 को, ये N हो गया, ये O2। अब यहाँ और यहाँ इसके बीच में H बॉन्डिंग नहीं बनेगी और उसका रीज़न ये है क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है। यहाँ डिस्टेंस कम था तो H बॉन्डिंग पॉसिबल थी, बट इधर H और O के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है तो यहाँ पर H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। अब क्या होगा, एक और आप कोई मॉलिक्यूल ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया सेम मेटा वाला, ये OH। अब चाहो तो NO2 यहाँ लगा दो, ये भी ऑर्थो ही है, कोई इससे फर्क पड़ेगा नहीं, NO2। अब क्या होगा, देखो इसका O और इसका H, ये दो मॉलिक्यूल, अब देखो ये मॉलिक्यूल अलग है और ये मॉलिक्यूल अलग है और दोनों के बीच में बन रहा है H बॉन्ड। ये H बॉन्ड कैसा होगा, इंटरमोलिक्यूलर, दिस H बॉन्ड इज इंटरमोलिक्यूलर और ये जो H बॉन्ड है ये कैसा है, इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक, अब जरा देखो इससे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आउट ऑफ द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड मेटा और पैरा, यहाँ पर मेटा बना हुआ है, पैरा भी बना सकते हैं, बात एक ही है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और बाकी मेटा और पैरा में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? तो बच्चों को लगता क्या है कि इसका हाई होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से अलग है। उसका रीज़न क्या है, ज़रा समझना, ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉइलिंग में होता क्या है, बॉइलिंग में हमें ऐसा लगता है कि जैसे वाटर की बॉइलिंग होनी है। अब अगर वाटर की बॉइलिंग होनी है, ये वाटर का फॉर्मूला है, तो क्या लगता है आपको बॉइलिंग करने से ये H में और OH में टूट जाएगा? नेवर नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। बॉइलिंग में क्या होता है, जो वाटर के बीच का बॉन्ड है वो टूटता है हमेशा ये, इसीलिए स्टीम का फॉर्मूला भी क्या है, H2O। वाटर का फॉर्मूला लिक्विड में क्या है, H2O, और आइस का फॉर्मूला भी क्या है, H2O। चाहे कुछ भी हो, वो लिक्विड मतलब बॉइलिंग करने से या फ्रीजिंग करने से मॉलिक्यूल टूटता है जुड़ता नहीं है, उनके बीच में बस एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा या बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉइलिंग करने पर क्या है, वाटर के बीच का बॉन्ड टूटेगा, वो H2O फॉर्मूला यही रहेगा। अब देखो होता क्या है, जरा समझना यहाँ पर। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है, H बॉन्ड ऐसा ही बन गया इनके बीच में ही। अब एक और मान लो मैंने यहाँ बना दिया, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, समझ आ जाएगा आपको। एक और मैंने बना दिया ये वाला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये OH और NO2, चलो यहाँ ले लो, कोई इससे फर्क पड़ेगा तो है नहीं है, इनके बीच में भी हो गया। अब ये क्या आपस में H बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनका जो H बॉन्ड है अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही बन गया है, इट इज हैविंग इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी अट्रैक्शन होगी, वंडरवॉल। मीन्स देखो वंडरवॉल क्या होता है, दो सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम बोलते हैं वंडरवॉल। और वो क्यों होती है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम पढ़ चुके हैं पहले लंदन में, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ समय के लिए ड्यू टू अननोन रीजन किसी तरफ बढ़ जाती है और किसी तरफ कम हो जाएगी, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, वो बनता है वंडरवॉल। अब क्योंकि इसमें H बॉन्ड नहीं बन सकता दो मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि H बॉन्ड तो पहले ही बन चुका है विद इन द मॉलिक्यूल। अब बिटवीन H बॉन्ड नहीं है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल। और बॉइलिंग में क्या होता है, हमें इन दो मॉलिक्यूल को तोड़ना होता है, तो इसीलिए क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में अब वीक वंडरवॉल फोर्स है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बट यहां जरा ध्यान दो, इस मेटा वाले में क्या हो रहा है, मेटा वाले में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, H। तो अलग अलग मीन्स मॉलिक्यूल के बीच में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल का तीसरे मॉलिक्यूल के साथ में H बॉन्ड है, इसको तोड़ना मुश्किल होगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, एंड नाइट्रो और ऑर्थोफिनॉल विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। ठीक, तो हमने यहाँ पर
पर आज ये सारा का सारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को फिनिश कर दिया है। एच बॉन्ड और बाकी सब टाइप के फोर्सेस हमने यहाँ पढ़ लिया है कि एच बॉन्ड जो है वो एक वंडरवॉल फोर्स से स्ट्रॉन्ग भी होगा, और यही रीज़न है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है क्योंकि उसका एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। व्हाट टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग वाटर हैज़ 3 डायमेंशनल एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग। ओके, थैंक यू। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ विल स्टार्ट विद द गैस मीन्स नाउ हम अब इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर पर डायरेक्टली आ जाएंगे। ये हमने कर लिया है, ठीक, कि व्हाट इज़ गैस, व्हाट इज़ लिक्विड, ये दोनों स्टेट्स को हमें वहाँ पर डिफाइन करना है। सो ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।